ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए ग्वालियर के जो समाज के विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग हैं या समाज के अन्य लोग हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि हम ग्वालियर को स्वयं अपने प्रयासों से स्वच्छ बनाएंगे। उसके लिए जो भी जन जागरण के लिए आवश्यक होगा, उसी संदर्भ में एक मानव श्रृंखला बनाने का आज प्रयत्न किया गया है। आज का दिन क्यों चुना गया है? आज का दिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी देश में सुशासन के लिए जाने जाते हैं और उनके जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी कारण से ये मानव श्रृंखला का आज उनके जन्मदिन पर लक्ष्य सुनिश्चित किया गया। इसमें ग्वालियर के जितने भी मुख्य चौराहे हैं, करीब 29 चौराहे हैं, उन चौराहों पर समाज के अलग अलग वर्ग, समाज का अधिकांश जो प्रबुद्ध वर्ग है, सज्जन शक्ति है, मातृ शक्ति है, वो सभी लोग मिलकर मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं। उस श्रृंखला के माध्यम से समाज को, लोगों को जागरूक करने का प्रयास है। वास्तव में स्वच्छता सरकार का अकेला विषय नहीं है या नगर निगम का अकेला विषय नहीं है। ऐसे जो काम है ये समाज के काम है। जब तक समाज खुद या व्यक्ति खुद स्वच्छता के लिए अंदर से जागरूक नहीं होगा, अंदर से प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक हम किसी भी नगर या शहर को या गांव को स्वच्छ नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए पूरा समाज आवश्यक है और समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, वो जब इस प्रकार के कार्य करते हैं तो लोगों के अंदर भी एक भावना पैदा होती है, एक मनोवृत्ति का निर्माण होता है कि हम अपने नगर को, शहर को कैसे स्वच्छ बनाएं। उसके लिए छोटे छोटे प्रयत्न हैं। हम प्रयास करें कि जो घर से निकलने वाला कचरा है, वो कचरा ऐसी जगह ना डालें जिससे गंदगी फैलती हो। इसको हम यथास्थान, उसके लिए सुनिश्चित जगह है या जो नगर निगम की गाड़ी है वो उसे लेने आती है, उसी के माध्यम से उसको विसर्जित करें। अन्यथा ऐसा नहीं करना है कि हम उस कचरे को कहीं भी छोड़ दें। वकील साहब हैं, ये वकील साहब भी बताने वाले हैं कि ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए इनके मन में क्या विचार हैं। देखिए, ग्वालियर जब शहर नाम आता है, अपनी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, तो निश्चित रूप से स्वच्छता का ध्यान आता है। और हम सबको एक प्रयास करना चाहिए कि हम अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को साफ रखें, स्वच्छ रखें। क्योंकि जिस तरह से इंदौर ने देश में कीर्तिमान स्थापित किया है, इसी तरह से हम लोग सभी चाहते हैं कि इस देश में ग्वालियर का नाम भी हो स्वच्छता के मामले में। अच्छी बात है। जय हिंद सर। धन्यवाद। तो ये मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है। इस मानव श्रृंखला में समाज का जो सभी वर्ग है वो सम्मिलित है। इस मानव श्रृंखला के माध्यम से ये प्रयत्न किया जा रहा है कि ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए जन जागरूकता हो। समाज का जो विभिन्न वर्ग है, वो विभिन्न वर्ग इस स्वच्छता में अपनी सहभागिता निभाए, इसके लिए एक आंतरिक प्रेरणा पैदा हो। तो ये वकील साहब हैं, ये वकील साहब भी बताएंगे कि कैसे हम अपने नगर को स्वच्छ बनाएं। इसके लिए इनके मन में क्या विजन है, क्या विचार है, दो शब्द जरूर कहेंगे। सबसे पहले जो हमारे आसपास में मोहल्ले में जो टीला लगता है ना, उसको हटाना है। तो लोगों की मानसिकता आएगी कि हम पास में ही कचरे को इकट्ठा ना करें, उसको प्रॉपर प्लेस पे ही डालें। और ऐसे अगर हम लोगों के जो छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके, विभिन्न संस्थाओं में जहाँ लोगों की गैदरिंग होती है, अगर उनको इस चीज़ के लिए समझाइश करेंगे तो निश्चित रूप से हम ग्वालियर शहर को 18वें नंबर से 1 नंबर पर ला सकते हैं। बहुत बढ़िया विचार है इनका। और एक और अगर हम चीज़ ध्यान में रखें कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें, तो बहुत कुछ इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। कोशिश करें कि हम घर से कपड़े का थैला निकलें, कपड़े का थैला ले जाकर, और उस कपड़े के थैला का में सब्जी या अन्य सामान लेके हैं उसमें लेकर आएँ। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि जो पन्नियाँ या पॉलीथीन हम रास्ते में फेंकते हैं और वो लंबे समय तक डली रहती हैं, उनसे भी अस्वच्छता बढ़ती है। तो ये स्वच्छता का विचार हमें अपने मन में लाना होगा, अपनी मनोवृत्ति ऐसी विकसित करनी होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर को स्वच्छ कर सकें। तो वकील साहब हैं, ये भी इस बारे में बोलेंगे कि ग्वालियर को स्वच्छ बनाने में इनके जो प्रयत्न हैं, वो प्रयत्न करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहते हैं।
सफाई स्वच्छता एक ऐसा विषय है जो समाज का सर्वसाधारण का विषय है। तो हम सबको ये संदेश देने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई है कि इसमें सब लोग सहयोगी बने, तो जिसके द्वारा ग्वालियर जो सिटी है वो नंबर 1 पे आए, जैसे कि इंदौर नंबर 1 पे। इसके लिए हम सब लोगों का मिला जुला प्रयास है। मतलब कहना हमारा ये है कि स्वच्छता किसी प्रशासनिक विषय नहीं है कि केवल प्रशासनिक आधार पर या प्रशासनिक मशीनरी है वही अगर इनिशिएटिव लेती है तो हम अपने शहर को स्वच्छ बनाए। इसके लिए जरूरी है कि समाज का जो विभिन्न वर्ग है या हम स्वयं सारे नागरिक हैं, सारे नागरिक इसमें अगर प्रयत्न करते हैं तो ग्वालियर को स्वच्छ बनाया जा सकता है। एक सामूहिक काम है, सामूहिक काम में सभी लोग अगर मिलजुल कर प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से ग्वालियर शहर को स्वच्छ बनाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है वकील साहब हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे कि ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए ये नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं, इसमें कुछ संदेश देना चाहेंगे? पिछले 10 वर्षों से देश की सरकार द्वारा ये आह्वान नागरिकों के लिए किया जा रहा है कि स्वच्छ हमारे देश को स्वच्छ बनाएं। और आज हमने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती से ये अभियान शुरू किया है ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए, और हम इसको 1 वर्ष तक चलाने वाले हैं। तो हमारा सभी नागरिकों से ये आह्वान है कि आप स्वच्छता को लेकर जो भी आपके मन में है आपको वो करना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन अपने स्तर पर अपना काम करता रहता है, लेकिन जब तक समाज जागृत नहीं होगा, समाज इसको अपने हाथ में नहीं लेगा स्वच्छता को, तब तक ग्वालियर स्वच्छ नहीं हो सकता। और आज ग्वालियर के 29 चौराहों पर ये स्वच्छ भारत अभियान को, स्वच्छ भारत ग्वालियर को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। 1 वर्ष तक चलेगा, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। जब भी जहाँ होगा सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक सूचना आ जाएगी। स्वच्छता वास्तव में जन भागीदारी का विषय है और जनता की भागीदारी से, नागरिकों की भागीदारी से भी स्वच्छता लाई जा सकती है। तो उसके लिए आवश्यक है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन ही क्यों चुना गया। उसका कारण ये है कि अटल जी सुशासन के प्रतीक हैं, उन्होंने देश में सुशासन को स्थापित किया है, इस कारण से आज का दिन चुना गया। बहुत बहुत धन्यवाद।